नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूँ रवाई घाटी की ऐतिहासिक जगह पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज लाया हूँ तिलाड़ी, जो शहीद स्मारक है वहाँ पे। और आप यहाँ देख सकते हैं, वो सामने आप देख सकते हैं तिलाड़ी शहीद स्मारक है। और दोस्तों, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर जो तिलाड़ी कांड हुआ था वो कैसे हुआ था, और कैसे इस शांत भरे पहाड़ी इलाके में उस समय गोलियों की आवाज़ ने पूरी दहशत पैदा कर दी थी क्षेत्र में। और कैसे यहाँ पे असंख्य लोग मारे गए थे क्रूर शासकों के द्वारा। जो टिहरी रियासत के महाराजा थे, उनके जो दीवान थे चक्रधर जुयाल, कैसे उन्होंने यहाँ पे गोलियों की बरसात की थी और निहत्थे पहाड़ के गरीब लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ रवाई घाटी के तिलाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ 1930 में एक भीषण नरसंहार हुआ था। आपने जलियांवाला बाग का तो सुना ही होगा, उसमें कैसे अंग्रेज़ों ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। उसी तरह उत्तराखंड का जो जलियांवाला बाग कांड है, आज मैं आपको लेके आया हूँ दोस्तों उसी स्थल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा आप घुमाइए, कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाइए, ये ग्राउंड दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये नदी के किनारे यमुना नदी वहाँ से नीचे बहती है और उसी के किनारे बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 1930 में राजशाही का जो पूरा यहाँ पे शासन था और पूरा जो गढ़वाल का क्षेत्र था उनके अधीन था। तो उस समय में क्या हुआ दोस्तों, जो राजा ने यहाँ पे तरह तरह के लगान हमारे पहाड़ के गरीब लोगों पे लगा रखा था। उसमें एक लगान था कि जंगल से कोई लकड़ी नहीं लाएगा, कोई घास नहीं लाएगा, पशुओं पे लगान था। और उस समय हमारा जो पहाड़ का जो मेन व्यवसाय था वो खेती बाड़ी और पशु ही होते थे दोस्तों। और जब यहाँ के लोगों को ये पता चला कि शासन ने, उस समय के राजशाही ने उन पे लगान लगाया है, जंगल की लकड़ी से लेके कुछ भी जंगल का जो घास होता था वो ला नहीं पाते थे, इससे परेशान होके जो इधर के क्षेत्र के लोग थे दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे इस तिलाड़ी मैदान में एक मीटिंग करने की सोची, एक बड़ी जनसभा करने की सोची, जिसमें वहाँ के जो हमारे स्थानीय उस समय के नेता थे, जो इस क्षेत्र में एक नाम था जिनका, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की दोस्तों। आप देख सकते हैं 1930 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ आए थे। राजशाही के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था, क्योंकि हमारे जो जंगल थे उससे बिल्कुल उस पर लगान लगा दिया गया था और कोई भी जंगल से लकड़ी घास अपने मवेशी नहीं चरा सकता था, उस पर भी लगान था। तो दोस्तों, यहाँ कम से कम हजारों लोग आए उस समय और राजशाही के खिलाफ एक धरना दिया। जब राजशाही को इसके बारे में पता चला, तो वहाँ के जो राजशाही में जो दीवान चक्रधर जुयाल थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ, जो उनकी सेना थी वो लेकर यहाँ आए। और 30 मई 1930 को जब यहाँ पर रैली हो रही थी, तो जो चक्रधर जुयाल थे उनकी जो यहाँ पे फ़ौज, चारों तरफ इन्होंने फ़ौज लगा दी थी दोस्तों। और जब यहाँ मीटिंग चल रही थी तो आप देख सकते हैं इधर चारों ओर जो फ़ौज थी राजशाही की, उन्होंने घेर लिया था पूरा ग्राउंड। और उस समय दोस्तों, जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, चक्रधर जुयाल ने, उनकी सेना थी, उनको ऑर्डर दिया गोली चलाने का। और दोस्तों, चारों तरफ से यहाँ पे निहत्थे हमारे रवाई घाटी के लोगों पे चारों तरफ से गोलियों की बरसात हुई, और जिसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए, जो पीछे यमुना जी बहती हैं दोस्तों, वहाँ पर लोग भाग के वहाँ चले गए। कुछ लोग यमुना जी में कूद गए और बह के उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग दोस्तों, यहाँ पे पेड़ थे पहले, उन पेड़ों पे चढ़े अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ पे भी वो मारे गए दोस्तों। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मारे गए। और राजशाही के खिलाफ ये पहला आंदोलन था जिसमें इतना क्रूर शासन, इतने क्रूर हत्याएं की थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इसको जलियांवाला बाग, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग से भी इसको जोड़ा जाता है। और आगे आपको दिखाएंगे कैसे इसके बाद कैसे इस शहीद स्मारक बना। तो दोस्तों, 1930 में यहाँ जो तिलाड़ी कांड था, उसके शहीद जो उसमें हुए दोस्तों हमारे पहाड़ के लोग, तो उनकी यहाँ पे बाकायदा एक पट्टी लगाई गई जिसमें सभी का नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
और उस समय जो दोस्तों वो आंदोलन हुआ और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उनके नाम ये हैं दोस्तों, अध्यक्ष श्री दयाराम सिंह रवाल्टा ग्राम कैंसेरू, उपाध्यक्ष हीरा सिंह चौहान नंगड़गांव ठकराल, मंत्री बैजराम नौटियाल, खमुंडी गौडर। तो आप देख सकते हैं दोस्त पूरे इनके नाम दिए गए यहाँ पे, जो इसमें बड़े जो क्षेत्र के नेता थे वो शहीद हुए दोस्तों। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शहीद स्मारक, और इसी समय बनाया गया दोस्तों। उनके जो उस समय जो हमारे पहाड़ के लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, उनकी स्मृति में उनके चित्र लगाए गए दोस्तों। और ये साक्षी है दोस्तों, ये पेड़ साक्षी हैं इस भीभीषक जो हत्याकांड यहाँ हुआ। आप सोच सकते हैं जलियांवाला बाग में जिस तरह हत्याएं हुई, चारों तरफ से जो जनरल डायर ने वहाँ गोलियां बरसाई थी, उसी तर्ज पर यहाँ दोस्तों जो यहाँ के टिहरी रियासत के राजशाही थे उन्होंने यहाँ पे गोलियां बरसाई। और पूरे देखिए इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं लोगों की हज़ारों की संख्या में लोग उस समय आए थे और यहाँ एक जनसभा को संबोधित कर रहे जो दौलत राम रवाल्टा के स्थानीय नेता थे वो थे यहाँ पे दोस्तों। और देखिए इतना बड़ा ये ग्राउंड है, यहाँ पूरी भगदड़ मच गई थी उस समय। चारों ओर से जो राजशाही के जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पे गोलियां बरसाई और असंख्य लोग यहाँ मारे गए दोस्तों। तो दोस्तों ये गवाह है, ये स्थान गवाह है उस नरसंहार का जिसने पूरे उत्तराखंड को दहला दिया था उस समय। और यमुना नदी भी साक्षी है उस नरसंहार की, जो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग के नाम से उसके बाद जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल ग्राउंड था जहाँ पे जनसभाएं होती थी, क्षेत्र के जो जन मुद्दे होते थे। यहाँ तिलाड़ी जो मैदान था यहाँ पे उन जन मुद्दों को स्थानीय लोगों द्वारा सुलझाया जाता था। उसी देखिए दोस्तों अब 2013 की जो भीभीषक आपदा थी उसने इस जो हमारी अनमोल धरोहर है, यह ग्राउंड साक्षी है जो इतिहास का, उसको पूरी तरह देखिए दोस्तों, पूरी तरह उसको ध्वस्त कर दिया था इस आपदा ने। वो बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं वहाँ से पूरी टूटी हुई है। और इस पूरी नदी जो यमुना नदी का विकराल रूप था वो इधर से आया। आप देख सकते हैं यहाँ ये रेत जो दिख रही है आपको दोस्तों, ये यहाँ पे उस बाढ़ की गवाही दे रही है जो 2013 में यहाँ आई थी। और काफ़ी ये बहुत बड़ा मैदान था और इसको पूरी तरह डैमेज कर दिया उस आपदा ने। नदी देखे दोस्तों, नदी उस पहाड़ के बिल्कुल तलहटी पे थी और यहाँ तक 2013 की आपदा यहाँ तक वो नदी आई थी। और यहाँ देखिए आप उस आपदा के निशान, ये रेत है, ये आपको दिख रही होगी दूर दूर तक फैली हुई रेत उस भीभीषक आपदा जो 2013 में आई थी उसकी गवाही दे रही है। जिस तरह जलियांवाला बाग देखने पूरे देश से लोग आते हैं, उसी तरह सरकार को भी चाहिए इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे और लोगों को पता चले कि हमारे पहाड़ में भी एक ऐसा राजशाही के दौरान एक ऐसा भीभीषक जो जलियांवाला बाग की तर्ज पे कांड हुआ था जिसमें हमारे शहीदों ने बहुत ही अपनी कुर्बानियाँ दी थी जान की।